आज है 31 जुलाई 2026 और आज मार्केट में दो आईपीओ ओपन है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहला है मणिपाल हेल्थ जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है, दूसरा है जूनिपर ग्रीन एनर्जी जो कि अनदर मेन बोर्ड आईपीओ है। ये दोनों आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे दिखते हैं इनके वैल्यूएशन, क्या है जीएमपी, फाइनेंशियल कैसे लगते हैं, क्या इनमें पैसा लगाया जा सकता है या फिर नहीं लगा सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारा कुछ आज इस वीडियो में लगभग 15 मिनट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखते हैं। पहला आईपीओ मैं डिस्कस करूंगा मणिपाल हेल्थ जो कि एक 9,275 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जिसमें से आईपीओ को यूज करेंगे डेट रिपेमेंट के लिए और कुछ एक्सपांशन के लिए। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ वाइटल डेट्स। आईपीओ की 29 जुलाई को ओपन हुआ है, 31 को क्लोज होगा, 5 अगस्त को लिस्टिंग होगी, मतलब आज इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। 590 का 560 से 590 की प्राइस बैंड है, लॉट साइज 25 शेयर है, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ है। और इशू स्प्लिट अगर देखेंगे तो फ्रेश इशू 8,000 करोड़ का है और सिर्फ ओएफएस सिर्फ 1275 करोड़ का, मतलब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पर फ्रेश इशू भी है 8,000 करोड़ का। प्रमोटर सिर्फ 1275 करोड़ का ही बेच रहे हैं। आगे चलते हैं, कंपनी का डीएनए समझ लेते हैं, बिजनेस क्या करती है कंपनी वो समझ लेते हैं। कंपनी एक हॉस्पिटल चेन चलाती है, कंपनी के पास 49 हॉस्पिटल है। मैसिव एक्सपांशन सिर्फ 2 साल में 33 से 49 तक के पहुंच गए। 13,000 बेड्स तक के हैं इनके पास। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट चेन है और 14 स्टेट्स में अवेलेबल है इनका प्रेजेंस, तो ये भी लगभग सेकेंड हाईएस्ट है इंडिया में। बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, इन 3 मेजर मेट्रो सिटीज में मणिपाल का नंबर 1 प्लेयर है, बन चुके हैं अभी यहाँ पर। और स्पेसिफिकली कर्नाटक में इनका प्रेजेंस बहुत तेजी से ग्रो हो चुका है और इनका जो दबदबा है कर्नाटक में काफी बड़े लेवल पर है। रेवेन्यू इंजन देख लेते हैं, कहां से मेजर रेवेन्यू आ रहा है। 64% मेजर रेवेन्यू आ रहा है इनका कॉन्गो आर सर्विसेज से, मतलब कार्डियक रिलेटेड, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड, न्यूरो रिलेटेड, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड, ऑर्थो रिलेटेड एंड रीनल रिलेटेड, ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ आ गया। जो कि यहाँ पर हाई मार्जिन डिसीजेस होती हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल को हाई मार्जिन मिलता है। ये हाई मार्जिन इलाज है, रिसेशन में भी इनकी डिमांड कम नहीं होगी। रिसेशन मतलब मुझे समझ में नहीं आता है हॉस्पिटल में क्या होगा रिसेशन, ये पीपीटी हमारे लिए गया ने बना के दी है। 36% रेवेन्यू इनका यहाँ पर जनरल मेडिसिन, डायग्नोस्टिक और फार्मेसी से आता है और बाकी का यहाँ पर कॉन्गो आर डिसीजेस से आता है। ये है इनका रेवेन्यू स्प्लिट। आगे देखते हैं, कैपिटल मास्टर प्लान 8,000 करोड़ कहां से कहां जाएंगे वो समझते हैं। 5,555 करोड़ का ये कर्जा चुकाने में यूज करेंगे 8,000 करोड़ को, बाकी का एक्सपांशन में मतलब नए हॉस्पिटल्स और डिजिटल हेल्थ एंड केपेक्स में लगाएंगे। आगे चलते हैं, वैल्यूएशन देख लेते हैं कि बाकी हॉस्पिटल्स के मुकाबले यहाँ पर मणिपाल हेल्थ कहां पर बैठा हुआ है वैल्यूएशन के मुकाबले। अगर अपोलो हॉस्पिटल का देखेंगे तो P66 का है, मैक्स का देखेंगे तो 74 का है और सबसे हाईएस्ट है 77। मणिपाल हेल्थ मतलब एक हाई पी पर ये आ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट चेन है इंडिया में, हाईएस्ट ग्रोथ है। अपोलो फर्स्ट पे है, स्ट्रॉन्ग मेट्रो फोकस भी मैक्स हेल्थ केयर का बना हुआ है। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर मणिपाल की हाईएस्ट ग्रोथ है और हाईएस्ट ग्रोथ को अगर मैं पी से डिवाइड करूंगा ग्रोथ को, तो यहाँ पर पीजी रेशो कंपैरेटिवली दोनों से आपको कम दिखेगा, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर जो है यहाँ पर वो हाई है और प्रीमियम आप इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि फास्ट ग्रोथ, मेट्रो डोमिनेंस और एंकर इन्वेस्टर का हैवी कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा डाला है जो बहुत कम शेयर्स में, कंपनीज में पैसा लगाते हैं। इसलिए एंकर इन्वेस्टर्स में हैवी कॉन्फिडेंस दिखाया है इस आईपीओ के लिए। देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं लगाते हैं, वो लोग कभी भी पैसा लगाते हैं तो वो 2 से 3, 4 साल, 5 साल के लिए पैसे लगाते हैं और इसीलिए रीजन है कि एंकर बुक इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है। इन्वेस्टमेंट मोड समझ लेते हैं, 4 बड़े कारण क्या है जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फास्ट एक्सपांशन हुआ है, 33 से 39 हॉस्पिटल बना दिए हैं 2 साल में। हाई मार्जिन फोकस बना हुआ है, मतलब 64% रेवेन्यू जहां से आता है वहां से इनका मार्जिन काफी अच्छा है। तीसरा, ब्रांड ट्रस्ट, मणिपाल एजुकेशन और हेल्थ दोनों का ही एक ट्रस्टेड नाम है। बैलेंस ज्योग्राफी, मेट्रोज में डोमिनेंस है और टायर 2-3 में सिटीज में रिस्क इनका स्प्रेड हो चुका है, मतलब क्लियरली बैलेंस्ड है ज्योग्राफी। लेकिन अभी भी कर्नाटक से 46% रेवेन्यू आता है, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट, यहाँ पर फोकस ज्यादा है। बाकी दूसरे इंडिया के पार्ट में भी इनको फोकस बढ़ाना होगा। रेड फ्लैग्स में सबसे पहले वही लिखा हुआ है, 40% रेवेन्यू सिर्फ एक ही स्टेट से आता है जो कि कर्नाटका। कॉम्पिटिशन या रेगुलेटरी चेंजेस का भारी रिस्क है। डॉक्टर रिटेंशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, ये एक चीज चैलेंजिंग है, उन्हें रोकना और कॉस्ट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वैल्यूएशन ट्रैप P77 का है लेकिन पीजी कम का है, लेकिन क्लियरली फिर भी हाई वैल्यूएशन पे ही आ रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही आ रहा है। रेगुलेटरी रिस्क है, हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइस कैपिंग और इंश्योरेंस पॉलिसी के बदलाव का खतरा हमेशा बना रहता है। दिस विल अप्लाई टू एवरी हॉस्पिटल, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का डाउट किया इतने महंगे पीई पे एंट्री ले, अपोलो हॉस्पिटल 66 पीई पे मिल रहा है तो 77 पीई
कहीं पे मणिपाल को क्यों ले, ये लिस्टिंग लॉस हो सकता है। देखिए जीएमपी चल रहा है हमारा 1% का, मतलब क्लियरली लिस्टिंग गेन्स के लिए तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, जिसे तुरंत ही अगले 4-5 दिन में से बेचना है, 6 अगस्त 5 अगस्त को बेचना है। तो 1% का जीएमपी दिख रहा है, बिल्कुल भी हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हाई वैल्यूएशन की वजह से जीएमपी इसका कम दिख रहा है। लेकिन अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है फॉर 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स, तो इंडिया में हेल्थ केयर डिमांड बढ़ेगी और मणिपाल का ब्रांड, डेट रिडक्शन और कॉन्गो आर फोकस इसे फ्यूचर वेल्थ क्रिएटर बिल्कुल बना देगा। तो डेफिनेटली अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तभी अप्लाई कीजिए, वरना इस आईपीओ में अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स। और हमें जीएमपी भी वही बताता है कि वो सिर्फ 1% चल रहा है। अब आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं यूनिपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। यूनिपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है 1800 करोड़ का। ये आईपीओ है, पूरा फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। अगर समझेंगे इसके बिजनेस को तो स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि ये खुद पावर प्लांट बनाता है। सबसे पहले खुद पावर प्लांट बनाने के बाद स्टेप 2 क्या करता है, प्लांट के खुद मालिक होते हैं ये, मतलब जहां पर ये प्लांट बनाते हैं उनका ओनरशिप होती है। और स्टेप 3 में बिजली बनाकर ये बेचते हैं, मतलब क्लियरली ग्रीन एनर्जी बनाकर चलाना और बेचना, ये दोनों काम करते हैं। द बू इंजन बोला जाता है इसको। सोलर पावर, विंड पावर, बैटरी स्टोरेज, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, ये चारों चीजें करते हैं। और अभी इस सेक्टर में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो चुका है और इस सेक्टर रिलेटेड कंपनीज भी अभी थोड़ी सी यहाँ पर डिम लाइट में चल रही है, मतलब एज सच इतना रैली नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी 7-8% का जीएमपी चल रहा है। समझेंगे कि कब जाके हम इसमें पैसे लगाएंगे। 9 गीगावाट पोर्टफोलियो के साथ जूनिपर टॉप 10 में शामिल है। इंडिया के लिस्टेड प्लेयर्स में टॉप 10 में शामिल है। इनकी ऑर्डर बुक जो है वो 7.9 गीगावाट की है और अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स मिला के, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिला के और साथ में ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स मिला के 7.9 गीगावाट बैठता है। और 2030 तक के गवर्नमेंट का 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल का टारगेट है, मतलब ग्रीन एनर्जी का। और जूनिपर जैसे आईपीओ के लिए बहुत बड़ा मौका है। आईपीओ के जरूरी आंकड़े और तारीखें समझ लीजिए। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक के खुला है। लिस्टिंग होगी 6 अगस्त को। 214 से 225 को लगाना है तो 225 पे ही लगाना पड़ेगा। 66 का लॉट है, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ है और इशू साइज है 1800 करोड़। आगे चलते हैं। 1800 करोड़ सही इस्तेमाल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। 1800 करोड़ कहां कहां यूज होगा? पहला तो डेट रीपेमेंट, जहां पर मणिपाल ने भी यूज किया था। दूसरा बिजनेस ग्रोथ, मतलब नए सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लगेंगे यहाँ पर और नेट प्रॉफिट को बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कम होगा और ये बिजनेस ग्रोथ से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। 20-25 साल के पीपीए कॉन्ट्रैक्ट से गारंटीड कैश फ्लो आएगा। देखिए क्या होता है, पीपीए कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 25 साल तक के आपको फिक्स रेट पर बिजली बिकने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब क्लियरली 25 साल तक के आपका कैश फ्लो फिक्स्ड हो जाता है। और इसमें एक इन्फ्लेशन का दिक्कत होता है, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए भी यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनता है वहां पर बिल्कुल क्लॉजेस जरूर होते हैं। प्लांट सेटअप से लेके एंड 25 ईयर तक के कैश फ्लो, इनका रेवेन्यू यहाँ पर स्टेबल कर देगा क्योंकि जैसे ही एग्रीमेंट हुआ आपका रेवेन्यू फ्यूचर के लिए बिल्ड होने लग जाता है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, वो एक शीट में मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। सेक्टर टेलविंड, मतलब इंडिया का क्लीन एनर्जी पुश और गवर्नमेंट के टारगेट हाई है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, सोलर, विंड, हाइब्रिड एंड बैटरी स्टोरेज चारों काम करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है बैटरी स्टोरेज, ये अभी सेक्टर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 15, 20, 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो रेवेन्यू विजिबिलिटी बता देते हैं हमें और 100% फ्रेश इशू आ रहा है। ये 4 हमारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स क्या है? कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसके लिए डेट और बोरोइंग्स बढ़ सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, बीच में से ही यहाँ पर आपको कोई दिक्कतें आ जाएगी एग्जीक्यूशन में और वहां से आपका रेवेन्यू डिले हो सकता है। फियर्स कंपटीशन, टाटा, अडानी, बहुत सारे वारी, ये सारे आपके बहुत बड़े कॉम्पिटिशन है और ये इस कंपनी से काफी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन कभी भी इस कंपनी को सबसे बड़ा थ्रेट ला सकता है और ये एक रीजन है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पीपीए डिपेंडेंस, अगर डिस्कॉम पेमेंट में देरी करे तो कैश फ्लो में दिक्कत आ सकती है और कैश फ्लो जहां बिगड़ा वहां पे आपका बिजनेस साइकिल बिगड़ जाता है। अगेन अ बिग रेड फ्लैग फॉर दिस कंपनी। अब देख लेते हैं जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी चल रहा है 7 से 8% का और फेयर वैल्यूएशन पे आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक सेक्टर काफी हॉट सेक्टर है क्योंकि यहाँ पे 100% फ्रेश इशू है। तो जो लास्ट डे पे आपको बड़ी संख्या में एफआईआई, डीआईआई जो भी है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो आपका लास्ट डे पर जीएमपी बढ़ सकता है। डेफिनेटली अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो लास्ट डे पर अगर जीएमपी लगभग 15% तक के पहुंच जाए तब
जाके मैं इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। और अगर इसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग बेट है, क्योंकि यहाँ पर 7.9 गीगावाट का पाइपलाइन है, डेट रिडक्शन है, क्लीन एनर्जी डिमांड है। ये तीन चीजें इसे 3 से 5 साल के लिए बहुत बड़ा बना सकती है इंडिया की रिन्यूएबल चोरी के दाव पर। लेकिन अगर दोनों कंपनीज में से चुनना हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं मणिपाल को चुनूंगा फॉर 3 to 5 years एंड आई कीप असाइड जूनिपर आईपीओ फॉर नाउ, बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत हाई है एज कंपेयर टू द अदर आईपीओ। थैंक यू सो मच। ये था डिटेल दोनों आईपीओ का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तब तक के आप देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।